दे रहे हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। सर, चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और नाज़रीन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहें या अगर वालिदैन कुछ पूछना चाहते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से, उनके करियर के ताल्लुक से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। डॉक्टर संजय सिंह जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इधर कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि डीयू की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और ख़ास तौर पर 100% की भी बात आ रही है। और अगर हम देखें तो केरला की तरफ से जो केरला के जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ सुनाई दे रहा है। क्या उसके ताल्लुक से यहाँ पर आप हमें बताएंगे, जानकारी देंगे? हिना, देखिए, ये जो एक तरह से कंट्रोवर्सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेके हुई है, तो अभी लगभग 10 कॉलेजों ने जो 100% का एक तरह से कट ऑफ पहली लिस्ट में निकाला था, तो उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह है पूरा खड़ा हो गया है पूरे सिस्टम में, पूरे मार्किंग स्कीम में। जी कि जी कोई भी बच्चा 100% लेकर आता है तब भी जाके उसका एडमिशन एक तरह से होना मुश्किल है। जी। तो ऐसे समय में मुझे एक तरह से फिर से सोचना चाहिए मार्किंग स्कीम पे और जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि केरला बोर्ड का जो एक तरह से मार्क्स आए हैं, उसको कुछ जो प्रोफेसर लोग हैं, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे जुड़े हुए शिक्षा तंत्र से, जी। उन लोगों ने एक वर्ड दे दिया कि मार्क्स जिहाद है। और ये मार्क्स जिहाद एक तरह से केरला बोर्ड के ही बच्चे सब ड्यू में आ जाएं तो दिल्ली की स्टेट के बच्चे कहाँ जाएंगे। एक तरह से ये विरोधाभास और कंट्रोवर्सी विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इस तरह कोई भी एक तरह का स्टेटमेंट कहें एक शास्त्रीय लोकप्रियता से अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी सीबीएसई का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, कभी तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसे में मुझे लगता है एक बार पूरे जो एक तरह से एडमिशन प्रक्रिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझने की जरूरत है। जी सर। और हिना, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे विश्वविद्यालय को माननीय योगेश सिंह के माध्यम से हमें नए कुलपति मिले हैं। और पिछले 2 दिन से जो स्टेटमेंट उनका देख रहा हूं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर को लेकर के चलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे डीन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, और वो बताए एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से कहेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात हम लगातार करते आ रहे हैं और ख़ास तौर से पीएम ने भी लगातार ये बात कही है, और बहुत सारे ऐसे अब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको तरक्की दी जा रही है कि सिर्फ आपको एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि अपने स्किल पर भी तवज्जो देनी है। एक करियर एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर हमारे इस मंच के जरिए आप क्या सुझाव, क्या मशवरा देना चाहेंगे तमाम तालिब इल्मों को जो कि आगे जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक तरह से हम हिना यहाँ कहना चाहेंगे, जो एनईपी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो पूरी तरह स्किल बेस्ड शिक्षा पर ही आधारित है। क्योंकि अभी तक जो हम शिक्षा दे रहे थे वो सैद्धांतिक शिक्षा दे रहे थे। और कन्फ्यूशियस जैसे बड़े दार्शनिक कहते हैं कि जब तक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक और सैद्धांत व्यवहारिक चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा तो वो सैद्धांतिक शिक्षा किसी भी रूप में बहुत कारगर नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी माध्यम से रोजगार परक नहीं बनाई जा सकती है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्किल बेस्ड शिक्षा की बात की है, तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रोजगार के नए एवेन्यूज और रास्ते खुलेंगे। और एक तरह से सिर्फ शिक्षा में नहीं, वो कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी एक तरह से जो अप्रोच इस तरह से लाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो नए बीसी का स्टेटमेंट बहुत आशावाद पैदा करता है पूरे सिस्टम में, साथ ही साथ वो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ उन्होंने ध्यान इशारा किया कि हम इस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है एनईपी और प्रोफेशनल कोर्सेज को जोड़कर तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी देखिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक विज्ञापन निकला था प्यून की पोस्ट का, 250 पोस्ट थी और उसमें 23 लाख एप्लीकेशन आए थे, जिसमें बहुत सारे बीबीए, एमबीए और एमए, कुछ 1600-1700 लोग पीएचडी वाले थे। और एक प्यून की पोस्ट जिसका मतलब 10वीं योग्यता थी आपको परीक्षा पास मतलब एलिजिबिलिटी के लिए। तो ऐसे एक तरह से इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं प्यून की नौकरी के लिए की तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है
जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्किल बेस्ड शिक्षा को लागू करने की बात की जा रही, चाहे एनईपी का हो कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, मल्टीलिंगुअल हो, और कहीं ना कहीं हैंड ऑन ट्रेनिंग, जो हाथ के स्किल के माध्यम से रोजगार दिया जा सके, उस तरह की ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है